मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज से हम नेक्स्ट यूनिट थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेज, धातु संकुल यौगिकों के ऊष्मागतिक तथा गतिज पक्ष के बारे में अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए, ऐसे कारक जो केंद्रीय धातु परमाणु, मेटल और लिगेंड से संबंध हैं, स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। स्थायित्व का अर्थ है कि यौगिक बनता है तथा उपयुक्त परिस्थितियों में लंबे समय के लिए संग्रहित किया जा सकता है, अर्थात यौगिक स्थायी है। संकुल यौगिकों के लिए स्थायित्व शब्द को व्यापकीकृत अर्थात जनरलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी एक अभिकर्मक से क्रिया न करने वाला संकुल यौगिक दूसरे अभिकर्मक से तेजी से क्रिया करके अपघटित हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हम लेते हैं इसके अंतर्गत कि ये जो कोबाल्ट NH3 प्लस NH3 5 + 3 जो संकुल आयन है, पेंटाएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन जो संकुल यौगिक है, वो अस्थायी आयन है, लेकिन अम्लीय विलयन में यह लंबे समय तक अपरिवर्तित रहता है, अर्थात अनस्टेबल है। परंतु यदि माध्यम अम्लीय है तो वह लंबे समय तक अपघटित नहीं होता है, अपरिवर्तित होता है, अर्थात स्थायी है। इस प्रकार ये संकुल आयन पेंटाएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन अस्थायी होते हुए भी अम्लीय विलयन में स्थायी रहता है। यह वक्तव्य भ्रांतिपूर्ण है। अतः संकुल यौगिक के इस उपर्युक्त दो विपरीत आचरण के कारण स्थायित्व को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, पहला जो है वो है ऊष्मागतिक स्थायित्व और दूसरा है बल गतिकी स्थायित्व। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ऊष्मागतिक स्थायित्व। ऊष्मागतिकी स्थायित्व साम्यावस्था में किसी संकुल यौगिक के निर्माण या रूपांतरण की सीमा को प्रदर्शित करता है। उदाहरणार्थ, एक संकुल यौगिक है MlN। ये संकुल इसके अवयवों धातु आयन M तथा लिगेंड L के मध्य निम्न प्रकार से साम्य में विद्यमान रहता है। M यानी मेटल प्लस N संख्या में लिगेंड मिलकर के ये MlN संकुल यौगिक बनाते हैं। उपर्युक्त जो अभिक्रिया है उसमें यदि साम्य की दिशा अग्र है तो संकुल स्थायी होगा, तथा साम्य अगर पश्च दिशा में, जो कि संकुल के अस्थायित्व को बताता है। पश्च साम्य संकुल का स्वतः अपघटन, स्पॉन्टेनियस अपघटन को बताता है, अर्थात संकुल अस्थायी है। अतः धातु आयन तथा लिगेंडों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार धातु आयन व लिगेंडों की विलयन में अभिक्रिया लुईस अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया है। यदि अम्ल क्षार अभिक्रिया प्रबल है तो अभिक्रिया में प्राप्त संकुल विलयन में ऊष्मागतिक स्थायी होगा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा। अभिक्रिया का दुर्बल होना संकुल का ऊष्मागतिक अस्थायित्व को बताता है। ऊष्मागतिक स्थायित्व में धातु लिगेंड बंध ऊर्जा तथा स्थायित्व स्थिरांक पर हम विचार करेंगे, का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ हम संकुल को स्थायी स्टेबल या अस्थायी अनस्टेबल शब्द से परिभाषित करते हैं। उसके पश्चात हमारा जो अगला बिंदु है वो है काइनेटिक स्टेबिलिटी, गतिज
स्थायित्व। किसी भी संकुल का गतिज स्थायित्व साम्यावस्था में अभिक्रिया की गति या वेग को प्रदर्शित करता है। गतिज स्थायित्व में अभिक्रिया का वेग, रेट तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि मैकेनिज्म को समझाते हैं। यहाँ हम संकुल को स्थायी या अस्थायी के स्थान पर क्रमशः अक्रिय इनर्ट या अस्थिर अथवा चंचल लेबाइल शब्द से परिभाषित करते हैं। इस प्रकार के स्थायित्व में अभिक्रिया में पूर्ण होने के समय को अधिक महत्व दिया जाता है। हेनरी टाबे के अनुसार जो संकुल 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मिनट में अभिक्रिया पूर्ण कर लेते हैं वे चंचल होते हैं। अर्थात जो संकुल 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मिनट में अभिक्रिया पूर्ण कर लेते हैं वे चंचल होते हैं तथा जिनमें अधिक समय लगता है उनके क्रियाकारक संकुल अक्रिय कहलाते हैं। अर्थात जो संकुल तेजी से अपने लिगेंडों का दूसरे लिगेंडों से प्रतिस्थापन कर लेते हैं चंचल कहलाते हैं। इसके विपरीत जिन संकुलों में लिगेंडों का प्रतिस्थापन धीमा हो अक्रिय कहलाते हैं। इस प्रकार एक ऊष्मागतिक स्थायी संकुल गतिज रूप से चंचल या अक्रिय हो सकते हैं तथा साथ ही एक ऊष्मागतिक अस्थायी संकुल जो साधारणतः चंचल होते हैं कभी कभी गतिज रूप से अक्रिय भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए पेंटाएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन ऊष्मागतिज रूप से अस्थायी होते हुए भी अम्लीय विलयन में गतिज रूप से अक्रिय है। नंबर 2 टेट्रासाइनोनिकेल सेकेंड निकलेट सेकेंड टेट्रासाइनोनिकलेट सेकेंड संकुल ऊष्मागतिज रूप से अत्यधिक स्थायी होते हुए भी गतिज रूप से चंचल है क्योंकि विलयन में यह अपने से बंधित CN- लिगेंडों का विलयन में उपस्थित समस्थानिकीय चिन्हित 14 कार्बन CN- लिगेंडों से तीव्र गति से विनिमय करता है। इसमें यहाँ पर आप एक जो रिएक्शन है उसको देखिए कि निकिल जो टेट्रासाइनो है लिगेंड के साथ में हम अभिक्रिया करवाते हैं इसकी 4 जो लेबल्ड हैं कार्बन 14 से और CN- के साथ में, तो ये इसका इस प्रकार से प्रतिस्थापन हो जाता है। निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि गतिज रूप से अक्रिय संकुल जरूरी नहीं है कि ऊष्मागतिज रूप से भी स्थायी हो, साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि गतिज रूप से चंचल संकुल ऊष्मागतिज रूप से अस्थायी हो। संकुल यौगिकों का स्थायित्व अभिक्रिया ऊर्जा रिएक्शन एनर्जी पर निर्भर करता है जबकि संकुलों की चंचलता सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी पर निर्भर करती है। अभिकारक तथा उत्पाद में मध्य ऊर्जा का अंतर अभिक्रिया ऊर्जा कहलाता है। अतः स्थायी संकुल की ऊर्जा उसके अभिकारकों से कम होनी चाहिए। अभिकारक तथा सक्रियत संकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के मध्य ऊर्जा का अंतर सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। अर्थात किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा जितनी अधिक होगी संकुल उतना ही अक्रिय होगा, अर्थात अभिक्रिया धीमी होगी। धन्यवाद। इसके आगे का पाठ हम हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे।